एक वक्त ऐसा आ चुका है जब आप आंखों देखा यकीन नहीं कर सकते। हाल ही में हमने देखा कि मुख्तलिफ बॉलीवुड एक्टर्स और मेरे ख्याल में द लेटेस्ट विक्टिम इज़ आलिया भट्ट ऑफ डीप फेक, यानी नाजेबा वीडियोस बनाना और उसको इतना रियल कर देना कि आपको लगे वाकई शुबा हो कि ये किसी की लीक्ड वीडियो है। इससे ऐसा लगता है कि किसी की भी इज़्ज़त, किसी की भी रेपुटेशन महफूज नहीं है। लेकिन ये किस तरह पॉसिबल होता है, व्हाट्स द एआई बिहाइंड इट, और अगर हम अपने आप को महफूज रखना चाहें तो किस तरह रख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द होल साइंस ऑफ डीप फेक। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग, जिनको आप जानते हैं एज अ साइबर क्राइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड ऑल्सो अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। क्या हाल चाल है बुरहान? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं जब आप पाकिस्तान विजिट कर रहे होते हैं। नाउ यू आर बेस्ड इन यूके और कितने शोज हमारे साथ किए हैं एज एन एथिकल हैकर भी। मुझे ये बताओ, ये डीप फेक की क्या कहानी है? इज़ इट जस्ट वन फोटोग्राफ ऑफ एनीबडी दैट कैन कॉज दिस हैवॉक, या इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? सो द प्रॉब्लम इज़ के जितना आपका फेस डायमेंशन मैं कैप्चर करूँगा उतना ही परफेक्ट आपका एक डीप फेक तैयार हो सकता है। कि ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपको स्ट्रेट पिक्चर से लूँगा तो फेस स्वैपिंग की तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी भी बहुत सालों से काम कर रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे आती हैं। लेकिन अगर मुझे आपकी वीडियो चाहिए तो मुझे आपकी जिसको हम 3D डायमेंशन पिक्चर्स कहते हैं, जब तक वो मैं कैप्चर नहीं कर सकता ना, तो मैं परफेक्टली आपको मॉर्फ नहीं कर सकता किसी इमेज पे या किसी वीडियो के ऊपर। सही। तो पब्लिक फिगर्स तो फिर बड़े ही वल्नरेबल हुए इसके लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनका अपना कंटेंट ऑब्वियसली महफूज होता है। किसी पब्लिक जगह पे जाते हैं पापराजी या दूसरे कैमराज उनको कैप्चर कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ नो वे दैट दे कैन बी सेव्ड। नहीं, द एआई पावरफुल है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, और द प्रॉब्लम इज़ के अब जितना जितना एडवांसमेंट होती जा रही है उसी के साथ साथ आपकी मिटिगेशंस भी आ रही हैं। और जितने आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के नाम लिए हैं, जो भी जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी एक टीम होती है जो प्रॉपर्ली रिपोर्ट करती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जब तक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती ना, तो ये पता नहीं चलता कि वीडियो फेक है या ओरिजिनल है, और इससे पता चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, लेकिन जैसे कहते हैं कि एनीथिंग दैट यू पुट ऑन द इंटरनेट इज देयर फॉरएवर, उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर हाउ डज इट वर्क? इवन अगर आपने इन्वेस्टिगेट कर दिया, देन इज इट योर पीआर मशीनरी वर्सेस द अदर, कि बस आप प्रोपेगेट करें कि ये फेक है? ना, योर पीआर शुड वर्क। और द प्रॉब्लम इज के अब जितना आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, आप पेपराजी की बात कर रही हैं, यहाँ नॉर्मल लोग जो हैं वो अपना इतना डेटा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम लाइज हेयर कि जो सेलिब्रिटी है उसके पास तो एक टीम है, लेकिन एक इंडिविजुअल है, लड़का है, लड़की है, उसके पास कोई टीम नहीं है, और उसको कोई फॉल्स क्लेम करके कोई वीडियो या पिक्चर में मॉर्फ कर देता है, तो उसके पास क्या रास्ते हैं, वो किधर जाएगा? क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो द फर्स्ट स्टेप वुड ऑफ कोर्स बी रिपोर्टिंग इट टू द FIA साइबर क्राइम। एग्जैक्टली, FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वही आ जाती है कि हम लोग यहाँ सुनना नहीं पसंद करते कि कोई बोलेगा। आप वीडियो की बात करेंगे, साथ में अगर मैं आप ही की आवाज़ क्लोन कर दूँ तो फिर तो बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा कि आप ही बात करें। मैं देख रही थी कि somebody who was propagating कि he can teach AI, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली जिसमें वो 15 मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे थे, और सिर्फ ये नहीं कि पीछे से डबिंग हो रही थी, उनके होंठ भी उन अल्फाज की अदायगी के साथ मूव कर रहे थे। सो AI इज़ ऑफ कोर्स वेरी पावरफुल। बट कमिंग टू अनदर थिंग, मैंने बुरहान तुम्हारे इंट्रोडक्शन में एथिक्स की भी बात की। सोशल मीडिया के तमाम फोरम्स की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप फेक वीडियोज़ वहाँ पर फॉरेंसिकली प्रूवन फेक वीडियोज़ को रिपोर्ट करेंगे, सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दुनिया में चल रहा है, और तुम यूके से आए हो तो आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस एज वेल, गज़ा के हवाले से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा पोस्ट करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी रिपोर्ट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग शैडो बैन। इज़ दिस ट्रू या ये हमारे दिमाग का फतूर है? नहीं, दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करेंगे, कोई स्टेडियम में इस तरह का करता है, किसी हॉल में किस तरह करता है, तो उनको वहाँ रोक दिया जाता है। इवन के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हम जिनके अभी बाइकआउट कर रहे हैं, अगर आप किसी पब्लिक जगह पे इस वक्त कराची में जाके करेंगी, आपको सिक्योरिटी वहाँ से रिमूव कर देगी। सो ये तो सोशल मीडिया की तो बहुत बात। मैं भी थोड़ी देर पहले आबिद सुलेरी साहब से बात की थी। COP28 में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी मुल्क का परचम आप लेके नहीं पहुँच सकते। तो मुझे ये बताओ कि बट अगेन आई वाज अपॉल्ड कि
कल एक इजरायली रॉक ग्रुप है, उनका एक एंथम के तौर पर उन्होंने गाना डाला है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा स्लैंग्स इस्तेमाल किए हैं, बट इट्स क्लियरली एंड ओपनली कॉलिंग फॉर हेट एंड फॉर किलिंग ऑफ पीपल। और उसके ऊपर यूट्यूब कोई एक्शन नहीं लेता, उसके ऊपर स्पॉटिफाई और बाकी सारे फोरम्स कोई एक्शन नहीं लेते। आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ मैं, आप चैट जीपीटी सब यूज़ करते हैं जी। सो बासिम यूसुफ का आपने नाम सुना होगा, जिनका भी पे मोटिवेशन के साथ चल रहा था, तो उन्होंने यही बोला कि मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डज इजराइल हैव अ राइट टू बी फ्री, तो उन्होंने फिर बड़ा क्लियरली कहा कि हाँ जी ये तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड जब यही चीज़ आप कहें कि डज पैलेस्टाइन नीड टू बी फ्री, तो बड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इट्स कॉम्प्लेक्स एंड नीड टू बी रिव्यूड। एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम इज कि जब मशीन्स बाइस हो रही हैं तो प्लेटफॉर्म भी उन्हीं का है, मशीन भी उन्हीं की है, तो वो आपके पोस्ट को बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आ गया था कि 90 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा इंस्टाग्राम का, रिमूव द पोस्ट एंड ऑल द अदर थिंग्स, बट चल रहा है अभी तक, जिसके बंद हो रहे हैं वो रिकवर होते हैं फिर बाद में। और आपने जैसे अभी बसाम का जिक्र किया, बसाम को कोई नया शख्स अगर फॉलो करने की कोशिश करता है तो उसको बाकायदा इफ़ दे हैवंट रिमूव्ड हिम, आपको एकदम नोटिफिकेशन आती है कि अगर आप यानी दिस पर्सन हैज़ पोस्टेड फेक न्यूज़ या अनवेरीफाइड न्यूज़ and you should follow him. Exactly. false allegations लग रही हैं उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप क्योंकि यूके में मौजूद थे, मुझे बताएं कि क्या उनका तासुर यही है कि फ़लस्तीन से आने वाली जो तमाम ख़बरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो मज़ालिम हैं, जो बच्चों की हम देख रहे हैं सिचुएशन, आर दे रिगार्डिंग देम टू बी फेक? नहीं, अभी तक इसने क्लेम नहीं किया है, बट दे आर सेइंग के डॉक्टर्ड वीडियोज़ हैं प्रॉपर, वो एआई की तरफ नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं एक पूरा मीडिया सेटअप है जो डॉक्टर्ड करके वो फेक शो कर रहे हैं। तो डिफरेंस है, एक तो मैं आपको मेकअप करके आपका ब्लड लेकर आ सकता हूँ और एक मैं एआई के थ्रू लेकर आ सकता हूँ। सो दे आर वर्किंग ऑन द अदर साइड, कि वो कहते हैं कि एक पूरा मीडिया सेटअप है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट साइड। सो एआई से रिलेटेड इसमें अभी कोई खबर नहीं है, यूके हो या यूएस हो, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट द न्यूज़ के कोई फेक न्यूज़ निकले, लेकिन नहीं निकल पा रही। प्रॉब्लम है। एंड व्हाट अबाउट अभी एक हाल ही में एक किसी का टर्मिनेशन लेटर रिवॉल्व कर रहा था कि मेटा में से किसी शख्स को निकाला गया है बेस्ड ऑन द पोस्ट दैट दे हैव मेड। इज दैट ट्रू? पॉसिबली, क्योंकि इंटरनल कंपनी की पॉलिसी होती है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। जब वो एक नॉर्मल यूज़र को नहीं छोड़ रहे तो वो अपने घर में रहने वाले को कैसे छोड़ सकते हैं? सही, बोलेंगे जब हमारे घर में प्रॉब्लम है तो पहले इसको साइड में रिमूव किया जाए, देन फिर हम पब्लिक को देखेंगे। बिल्कुल सही। तो अब along with the AI and these conflicts, यानी क्या हम वाकई ये समझ सकते हैं कि पहले जो इन्विजन किया गया था कि सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इज़ अ फ्री फॉर ऑल इक्वलाइज़र जहाँ के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या अब हम एक नए फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि द फ्रीडम इज़ वेरी सिलेक्टिव? द इशू इज़ कि कल मैं एक बंदे के साथ था इस्लामाबाद में, तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कंपनी ने एक फ़ेसबुक की API कॉल करी अपनी एप्लीकेशन में, जो कि आपका मोबाइल रखा हुआ भी है तो डेटा रीड कर रही है, वॉइस रिकॉर्ड कर रही है और उसको प्रोसेस कर रही है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जैसे हम बहुत पहले जब मैं आता था आपके पास, तो हम इंटरनेट रीटारगेट मार्केटिंग की बात करते थे कि आप नाइकी की बात कर रहे हैं, शूज़ की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी या मैं कहूँ कि मेरा वेकेशन लेने को दिल चाह रहा है, सडनली तो आपको फॉरन trip.com या booking.com आना शुरू हो जाएगा। सो डेटा तो वो सब कैप्चर कर रहे हैं, अब वो किस रीजन से क्या डेटा आ रहा है और उसको किस तरह प्रोसेस करके लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, या आपको वो हो सकता है कि वीडियोज़ ही शो ना कर रहा हो, आप किस रीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। मुझे ये बताओ कि जब हम AI की बात करते हैं और डेटा एनालिसिस, हमने कहा कि जी डेटा इतना ज़्यादा है कि उसका एनालिसिस करना, उसको क्यूरेट करना, उसको माइन करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होगा। हैज़ AI मेड दैट ईजियर? नॉट येट, दे आर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि पहले हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे, अब हमारे NoSQLs आ गए जो कि बिग डेटा को कैप्चर करता है। बिग डेटा मतलब कि बिलियंस ऑफ आपका रिकॉर्ड एक साथ प्रोसेस हो रहा है। डेटा माइनिंग की आपने बात करी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंजीनियरिंग एक फील्ड बन गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा तो हर तरफ से आ रहा है, उसको प्रोसेस करके आपको क्या प्रोडक्ट निकालना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और अपने मतलब का डेटा AI बिल्कुल आपको हेल्प करती है। लोग परेशान हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जो लोग फॉलो करते हैं, वो एक ही सवाल बहुत बार सुन चुका हूँ, AI आ गई तो हमारी जॉब का क्या होगा? मैंने बोला कहीं नहीं जा रही आपकी जॉब। अगर आप क्रिएटिव हैं एंड यू आर गुड इन योर वर्क तो AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। AI को एज अ टूल हम यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे वो मेरी साइबर सिक्योरिटी हो या आपका मीडिया हो। यू कैन यूज़ द AI टूल्स। आप चैट GPT यूज़ करें, आप ग्रामरली यूज़ करें, लोग $1000 millions उससे कमा रहे हैं। आप प्रोडक्टिव साइड को देखें,
लोग नेगेटिव साइड को देख रहे हैं कि मेरी नौकरी का क्या होगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इट हैज़ बीन अ कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन अगर आपने नेटफ्लिक्स में जाम तारा सबका नंबर आएगा देखी होगी, अभी भी बहुत सारी वो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस हैं। स्पेशली फ़िशिंग इज़ वेरी रियल इन पाकिस्तान। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपको बाकायदा पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाने पड़े कि अगर आप किसी भी लोन लेते हैं या अपना डेटा आप किसी को ना दें, एवरी डे द सेम गिमिक इज़ हैपनिंग। Why isn't, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान अभी तक इसको, why do we fall for it? मुझे अभी याद है, अभी पिछले हफ्ते ही हुआ मेरे साथ। मतलब वो आती है कॉल तो मैं तो खेलता हूँ उनके साथ। पता नहीं, मेरे ख्याल से मुलाकात नहीं हुई तो जिक्र भी नहीं हुआ। एक कॉल आई मेरे पास सुबह सुबह और मुझे पता है कि आ रही है कहीं से ना, तो मैंने कॉल उठाई और कहता है फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ सर, और आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक होने वाला है। मैंने बोला देखो अभी उठाऊँ मैं तुम्हें OTP नहीं दूंगा, अब क्या चाहिए? कह रहा है सर एक काम करें पैसे दे दें। मैंने कहा इतना डायरेक्ट? मैंने कहा कहाँ भेजना है? मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ आपको। मैं कहा कहाँ से हो? सर मैं कोयटा में बैठा हुआ हूँ। मैं कहा यार मुझे तो कॉल नहीं करना, पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें शॉर्ट क्विक अर्न मनी पाकिस्तानियों को ना समझ आता है आजकल के दौर में। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि किसी स्कीम से आपको इनाम मिला है या मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, उन्होंने प्रॉपर प्लान किया था। एक उन्होंने बैंक से कॉल कराई, देन फिर किसी एजेंसी का बन के बात करी, देन फिर पुलिस स्टेशन से बात हुई। नंबर फेक थे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो इतना प्लान था कि बंदा फॉल फॉर इट। अच्छा, नहीं आप कभी इनको चैलेंज करके देखा करें। मैं कल परसों भी किसी से शेयर कर रही थी कि मैं ब्रेक पे गई तो मेरे पास एक कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका फ़लाने बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा नहीं जी मेरा बैंक में तो अकाउंट नहीं है। तो मुझे कहता है कि अच्छा फिर किस बैंक में आपका अकाउंट? मैंने कहा मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। आपको पता है ख़वातीन के कहाँ होते हैं? तो फिर ही एक्चुअली गॉट वेरी फ्लैबरगास्टेड क्योंकि उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ अब। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये प्लीज़ कुछ तरीके का काम कर लो, इतना जहन है तो कुछ अच्छा कर लो। नहीं मैं तो खेलता हूँ उनके साथ, मतलब बोलता कुछ नया लाओ कुछ। एग्जैक्टली, आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी वेल नोन, लेकिन नया भी ले आएँ और खुदा ना खासा आपको नुकसान हो। अगर वैसे मैं सबको कहती हूँ कि ख़ास तौर पे अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या पीपल हु टेंड टू फॉल फॉर दिस, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, आप ये प्लीज़ एक दफ़ा सीरीज़ ज़रूर देख लें। तो जितने बहाने लोग बना के आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लोगों ने बाकायदा बैंक से प्रिटेंड करके भी आपकी इन्फॉर्मेशन ली है और उसके भी तरीके उन्होंने मुझे बताए। आई सॉ दिस वन वीडियो बुरहान जिसके अंदर एक खातून ने पीछे एक क्राइंग बेबी की आवाज़ लगाई और ये शो करके दिखाया कि कितना आसान है ये कहना कि आई एम अ फ्लैबरगास्टेड मदर, प्लीज़ हेल्प मी, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग है ना। ये सब सोशल इंजीनियरिंग है कि मैं आपको सोशली कितना मैनिपुलेट करता हूँ, आपको कितना डराता हूँ और आपसे आपका डेटा निकलवाता हूँ। लोग अपना आजकल तो खैर अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी का ट्विटर हैक हुआ है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हीं के किसी दोस्त का मैसेज आया था कि एक सर्टेन कोड आया हुआ है, वो मुझे भेज दो, मुझे अपना अकाउंट रिकवर करना है। तो लोग जिनको नहीं पता वो कोड वो आता है उनको भेज देते हैं, जबकि वो उन्हीं के अकाउंट का रिकवरी कोड होता है और फौरन ठक करके उनका अकाउंट हैक हो जाता है। अच्छा, ये हमेशा याद रखें कि वो जो कोड है ना उसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ होगा, उस पर बताया जा रहा होगा कि किसकी वेरिफिकेशन है, एंड दैट्स समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन टू। थैंक यू सो मच बुरहान फॉर वंस अगेन लोगों को ये बताने के लिए कि आपको रहना है थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा चाकू चौबंद।